महानगर पालिका के चुनाव का बिगुल बज चुका है। सेनापति के आदेश का इंतजार है। हर पार्टी के उम्मीदवार होंगे जनता के सामने। कभी जनता लेगी उम्मीदवारों को आड़े हाथ। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता चुनाव की बिसात बिछने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रणभूमि तैयार है। सिपाही अपने अपने झंडे लेकर तैयार खड़े हैं। नेताओं, उम्मीदवारों और नए बनने वाले पार्षदों की सोच और रणनीति का ब्यौरा। जनता के सवालों के दिए जाएंगे जवाब। उम्मीदवार करेंगे जनता का सामना। कभी जनता लेगी उम्मीदवारों को आड़े हाथ। अभी प्रभागों की रचना नहीं हुई है, उस पर भी राजनेताओं की पैदरेबाजी शुरू हो गई। हेडलाइन पोस्ट लेकर आ रहा है रणभूमि की तैयारी का पोर्ट्रेट। कार्यक्रम रणभूमि देखते रहिए हेडलाइन पोस्ट पर वसीम रजा खान के साथ। पिछले असेंबली इलेक्शन में भी पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव के लोगों से वादा किया था कि आप हमारे उम्मीदवार को एमएलए बनाइए। मैं हर 2 महीने में यहाँ आकर लोगों की समस्या को जो है समझूंगा और उनकी उसको पूरा करूँगा। तो आप क्या उतना भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि देखा यह जा रहा है कि अभी तक तो ऐसा कुछ उनका वादा पूरा मालेगांव में हुआ नहीं है। तो क्या नासिक के लिए भी आप ऐसा कुछ वादा आपसे किया है, या आपको ऐसा लगता है कि ओवैसी साहब नासिक आके ऐसा कुछ शहर को गोद ले लेंगे, या MIM उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग लेके ओवैसी साहब आपके पास आएंगे? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मालेगांव में जो बयान दिया था, जो एक आश्वासन दिया था, तो आपकी माहिती के लिए और जनता की माहिती के लिए, और जनता ने भी ये देखा है, कई उसके ऊपर पेपर कटिंग वगैरह आर्टिकल उसके ऊपर आए कि कोरोना के नाते जैसे जिलाबंदी लगाई गई थी, क्या एक दूसरे शहर से या दूसरे स्टेट से एक शहर में कोई आ नहीं सकता, लेकिन असद साहब ने कोरोना काल में पूरा जितना भी यूनिट जो था, एक मेडिकल यूनिट जो जिसको कहते हैं हम, पूरा मालेगांव शहर के अंदर खासदार इम्तियाज जलील के नेतृत्व में उनके हाथों से मालेगांव शहर के अंदर कई मशीनें भेजी गई, जिसका फायदा वाकई आवाम को हुआ। और रही नासिक शहर की बात, तो नासिक शहर के लिए उनका एक खुद का सपना है। उनकी खुद की एक पहले से हम कई बार मीटिंगों के अंदर हमारी चर्चा हुई कि नासिक की जो मूलभूत सुविधा है, जो अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज जिस चीज़ से महरूम है, कि नासिक शहर में भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यहाँ पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जगह ढूंढकर एक बेहतरीन तरीके से दारुसलाम बनाया जाएगा, और एक छोटा मेडिकल हॉस्पिटल जो पहले से हमारी रिक्वायरमेंट है, तो लोगों की मूलभूत सुविधा में ये शामिल होता है। तो असद साहब ने उसके लिए भी हमारे से वादा किया है कि जिस तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी, अपने कुछ नगर सेवक आएंगे, पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से वो सपोर्ट कर नासिक शहर के अंदर एक हॉस्पिटल हो गया, ये सब इसके ऊपर काम करने के लिए असद साहब और हम लोग सब तैयार हैं। हॉस्पिटल के लिए जमीन तो मालेगांव में भी खरीद ली गई थी, लेकिन अभी हॉस्पिटल अभी तक शुरू नहीं है। हॉस्पिटल कैसा है कि वो अभी रेडीमेड तो उसमें डायरेक्ट आएगा नहीं, अभी जगह ली गई है, जगह ली गई, उसके ऊपर चर्चा है, कंसेप्ट बड़ा है, कई कोटि का उसके अंदर ये है। तो शब्द ये है कि सबसे पहले जगह मिलना, फिर उसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर बनाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कहने में मुझे बार बार खुशी होती है कि मालेगांव की सरजमीन के ऊपर एक जगह देखी गई है, और उसके ऊपर आगे पूरा हमारे आमदार साहब, वहाँ के हमारे डॉक्टर खालिद परवेज साहब जो है नॉर्थ महाराष्ट्र के अध्यक्ष, उनकी सदारत में वहाँ पर काम चल रहा है, और जल्द से जल्द वो हॉस्पिटल वहाँ पर पूरा बनकर आप लोगों के सबके सामने दिखेगा लोगों को। आपको क्या लगता है कितने उम्मीदवार जीत पाएंगे महानगर पालिका इलेक्शन MIM की? देखो, हार जीत तो एक बहरहाल एक अलग बात है, लेकिन MIM पूरी ताकत से ग्राउंड के ऊपर उतरेंगी, पूरे प्रभागों में उतरेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार
जितने की हमें उम्मीद इस वास्ते है क्योंकि जितने भी नगर सेवक यहाँ पर मध्य नासिक के अंदर है ये सबके सब असफलता साबित हुए। यहाँ पर कोई प्रकार से कोई लोगों के अंदर ये लोगों का जनसंपर्क नहीं हुआ, कोई नगर सेवक की किसी को गोर गरीब को मदद नहीं हुई और ये सब मदद का कार्य का काम एमआईएम ने वहाँ रोड पर जाकर किया। इसलिए हमें अपेक्षा ये है और उम्मीद भी ये है कि आने वाली नासिक महानगर पालिका में इस बार एमआईएम अच्छे तादाद में खाता खोलेंगी और नासिक शहर में किंग मेकर की भूमिका ही अपनाएंगी। बीजेपी की जो सत्ता रही है अभी 5 साल वो क्यों कमजोर रही है? आपको लगता है कि कमजोर रही है तो किस तरह से कमजोर रही है, या आपके प्रोटोकॉल में ऐसा क्या है जो उन लोगों ने नहीं किया? नासिक महानगर पालिका में पिछले 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता यहाँ पर महापौर यहाँ पर भाजपा का बैठा था, उनकी सरकार यहाँ पर थी। कई उन्होंने वादे किए थे मतलब जनता के लिए, कई उन्होंने आश्वासन दिए थे जैसे स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम पे और पेपर के ऊपर ही रह गया। एक्चुअल में नासिक स्मार्ट सिटी अब तक कुछ हुआ नहीं। अभी तकरीबन स्मार्ट सिटी का उनका आश्वासन पिछले आमदारगी से चल रहा और वही चीज़ आने 2017 में महानगर पालिका में आया। अब महानगर पालिका खत्म होते होते अभी 15-20 दिन के अंदर आचार संहिता लगने के चांसेस है। उनका टर्म तो खत्म हो गया। कहाँ गए फिर स्मार्ट सिटी नासिक शहर? पूरी तरीके से पूरी सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई है। मूलभूत सुविधा के अंदर ये लोग पूरे यार नासिक शहर में देखो पूरे नासिक को इन्होंने खोद कर रख दिया है। एक प्राइवेट काम किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों के लिए काम किया जा रहा है। कई वहाँ पर नासिक महानगर पालिका के अंदर कई चीज़ें ऐसी है। आप डॉक्टर जाकिर हुसैन के अंदर जाइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अंदर ये बताया गया था कि कई यहाँ पर मशीनें उपलब्ध कराई गई, पूरी की पूरी मशीनें धूल खाते खड़ी है लेकिन उसको निकाला नहीं जा रहा है। क्या ये इसलिए नासिक महानगर पालिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुन कर दिया था क्या? तो उनकी सुविधा नहीं मिल रही है। इस कारण नासिक महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है और ऐसे लोग सिर्फ आश्वासन के ऊपर आए थे, आश्वासन के ऊपर ही 2022 में चले जाएंगे। क्योंकि महानगर पालिका के अभी वार्ड की रचना ही नहीं हुई है, मतलब वार्ड किस तरह से होंगे, कौन सा एरिया किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, ये अभी किसी उम्मीदवार या किसी नेता को भी पता नहीं है। और सारे राजनीतिक नेता अपने अपने तरीकों से अपने अपने वार्ड बनाने में लगे हुए हैं ताकि इनको ऐसा लग रहा है कि हमारे जो पक्के वोटर्स हैं हमारे ही वार्ड में आएंगे। अगर ये वार्ड पूरी तरीके से उलट दिए गए तो आप क्या करेंगे, या आपकी पार्टी उसके लिए क्या करेगी, या फिर आप सुप्रीमो के भरोसे रहेंगे? देखिए, हम तो नासिक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ते टीम वर्क जो है, हम प्रभाग पर काम ही नहीं कर रहे। हम लोगों के काम करने के अंदर ज़्यादा ये सब विश्वास रख रहे हैं। कौन सा एरिया किधर से कटेगा, क्या कटेगा, कई जैसे आपने अभी सवाल किया कि कुछ जो लोग हैं एक प्रभाग वाइज काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रभाग वाइज नहीं, हम प्रभाग के उलट भी जाकर काम कर रहे हैं। चाहे इधर से कटो या इधर से कटो, हम एक भूमिका में नहीं है। चाहे इधर से भी कटेगा तो वहाँ पर भी एमआईएम दिखेंगी, कटकर उधर भी गया तो भी एमआईएम। मतलब जैसी रचना होगी आपकी पार्टी उस तरीके से पूरा तैयार है। मतलब उतने उम्मीदवार भी आपके पास हैं, उस तरीके के चेहरे भी आपके पास हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? राज्य की सरकार महाविकास आघाड़ी किसकी तरफ अभी ज्यादातर वोटरों की नजरें हैं? शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस नासिक में हमेशा ऊपर ही रही है। तो ऐसे वोटरों को आप एमआईएम के झंडे तले, किसी भी समाज का हो, किसी भी बिरादरी या धर्म का हो, आप उसको एमआईएम के झंडे तले लाने के लिए आपके पास कार्यकर्ता किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, हम लोग बूथ वाइज बूथ रचना के ऊपर हम लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। एमआईएम पार्टी जितने भी प्रभाग होंगे, वार्ड रचना होंगी, 2017 की जो वार्ड रचना जो थी, जो यादी थी, हम उसके ऊपर आज तक काम कर रहे हैं हम लोग। और रही महाआघाड़ी सरकार की बात, तो महाआघाड़ी सरकार का ध्यान नासिक शहर या महाराष्ट्र के कई इलाकों के अंदर अब तक नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो है अब तक बिजी सिर्फ ऊपर ड्रग्स में, इसमें उसमें इसी के अंदर बिजी है। ग्राउंड के ऊपर उनका कोई अभी तक वर्चस्व नहीं है, कोई काम नहीं है। वक्फ बोर्ड के कई मैटर प्रलंबित है जिसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है।
अल्पसंख्यक सुविधाओं के ऊपर उनका काम नहीं है, ओबीसी संगठनों के ऊपर उनका काम नहीं है। तो फिर ये सब चीज़ के लिए नासिक महानगर पालिका में हमको नहीं लगता कि उनका भी कोई बहुत खास ऐसा कुछ वर्चस्व रहेगा। 2017 में आप देखेंगे तो राष्ट्रवादी का गढ़ ये था ही नहीं। उसकी वजह ये, अगर उसका गढ़ रहता तो सिर्फ 4-5 सीटें 2017 में चुनकर नहीं आती थी उसकी, शायद ज़्यादा सीट आने होना था। तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के तो ये हाल है कि इन्होंने 7 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं किया 2017 में। तो 2022 में एमआईएम इस तरीके से उतर रही है कि ये जो आज 7 पर पहुंचे, ये 3 तक भी नहीं पहुंचेंगे। दलित समाज के कामों के लिए आपने क्या प्रोटोकॉल तैयार किए हैं? ये मुसलमानों से हट के हैं या सभी समाज को, मुसलमानों और दलितों को एक साथ लेके आप नासिक में भी काम कर रहे हैं? तो पार्टी ने सिर्फ मुसलमान बोलकर ही पार्टी की बुनियाद नहीं रखी और मुसलमान बोलकर इसकी शुरुआत नहीं करी। उसकी वजह ये है कि हम अपने आप को खुद वंचित कहलाते। हम जब अपने आप को वंचित कहलाते तो फिर दलित हो, आदिवासी हो, ये हो, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज हो, हम सब वंचित के अंदर आ जाते। हमारा ख्वाहिश ये है, हमारा सपना ये है कि पूरे वंचित को हम साथ में लेकर चले और पूरे वंचित की कामयाबी हासिल हो, पूरे वंचित का विकास हो। हमारी सबकी यही मंशा है। हमारे दर्शकों में से भी कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं जो राजनीतिक पार्टियों से संबंधित हैं या जिनके पास कोई प्रश्न हो। आप अहमद काजी साहब से प्रश्न कर सकते हैं। सर, अभी आपने जैसा बोला कि नासिक में जो लोग सत्ताधारी है या जो काम कर रहे हैं कई सालों से, वो बराबर काम नहीं कर रहे। लेकिन आप जब लोगों को देखेंगे या बाहर से देखेंगे तो लोग नासिक को एक डेवलप सिटी बोलते हैं, मिनी मेट्रो सिटी बोलते हैं, एक वेल प्लान सिटी बोलते हैं। तो ऐसा क्या कहना चाहते हैं आप कि जैसा जो रूलिंग पार्टी के लोग उन्होंने वो काम नहीं किया, ऐसा कौन सा काम नहीं किया या क्या काम करने से रह गए वो? नासिक शहर जो है ये पहले से हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ की हवा, यहाँ के पानी से शहर जाना जाता है। चाहे नासिक शहर सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर यहाँ के पानी और हवा के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी या महाआघाड़ी सरकार के स्मार्ट सिटी के नाम से कभी नहीं जाना गया है। इसलिए हम लोग आरोप करते हैं कि ये वो लोगों का विकास नहीं है। ये नासिक शहर की आवाम जिस तरीके से जागरूक है, जिस तरीके से वो काम कर रही है, कुछ प्रशासक है जो जिम्मेदारी से काम कर रहा है, कुछ प्रशासक इन लोगों के दबाव तंत्र में आकर काम करने की कोशिश कर रहा है। ये वजह से नासिक महानगर पालिका या नासिक स्मार्ट सिटी जिस तरीके से स्मार्ट सिटी होना चाहिए था वो हुआ नहीं है यहाँ पर। इसलिए हम लोग आरोप कर रहे हैं। जर का MIMला संधी दिली शिक्षणासाठी, नाही का, निवडून जरी आणलं तर MIMची भूमिका काय असेल की आता मागच्या वर्षी ज्या पद्धतीने आम्ही वोटिंग दिली होती शिवसेना, राष्ट्रवादी, XYZ जो काय पक्ष असेल त्याला, तर त्यांनी तर ती संधी बाळगून घेतली. त्यांचा जो काय मान होता तो तर दिला नाही आम्हाला. आणि आम्ही जर आता MIMला संधी दिली तर ते शिक्षणासाठी आम्हाला काय काम करू शकता. महानगर पालिका के चुनाव का बिगुल बज चुका है। सेनापति के आदेश का इंतजार है। हर पार्टी के उम्मीदवार होंगे जनता के सामने। कभी जनता लेगी उम्मीदवारों को आड़े हाथ। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता चुनाव की बिसात बिछने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रणभूमि तैयार है, सिपाही अपने अपने झंडे लेकर तैयार खड़े हैं। नेताओं, उम्मीदवारों और नए बनने वाले पार्षदों की सोच